स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों से अत्यंत प्रेम करते हैं, हम सबों से प्यार करते हैं और अपने प्रेम और अपने प्यार को प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए वह हम सबों के लिए अपने पवित्र शरीर और अपने पवित्र रक्त को प्रदान करते हैं, जिससे कि हम सब उसके पवित्र शरीर और उसके पवित्र रक्त को ग्रहण करके अनंत जीवन पा सकें, अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। और प्रभु यीशु ख्रीस्त इस महान कार्यों को करने के लिए हमारे बीच इस संसार में आते हैं और हम सबों को एक उदाहरण, एक नमूना पेश करते हैं कि अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं, तो हमें अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ प्रदान करने के लिए, देने के लिए हमेशा आगे आना है। और आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और उसके पवित्र रक्त को, जिसे ग्रहण करके, जिसे प्राप्त करके हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें प्रदान किया है, हमें दिया है, उसकी यादगारी में यह त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। तो आइए आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने सभी गलतियों को, अपने सभी अपराधों को, पापों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें, जिससे कि हम सब योग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित्य नवीन। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित्य नवीन। कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु। दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी
हम आए हैं द्वार। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो सदा। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो सदा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हर ले परमेश्वर कर दे कृपा। दुनिया के पाप हर ले परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से आज का पहला पाठ। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है
जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत खुशी के मुझे बचा लिया। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। मसीह का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा साढ़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, तो हमारे अंतःकरण को पाप से क्यों नहीं शुद्ध करेगा।
और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज समस्त कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार मना रही है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों से प्यार करता है और अपने प्रेम और अपने प्यार को प्रकट करने के लिए वह अपने पवित्र शरीर और रक्त को हमें प्रदान करता है, जिससे कि हम सब जीवन प्राप्त करें और उस जीवन का कभी अंत न हो। और इसी कार्य को पूरा करने के लिए, इसी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे इस संसार में आते हैं और वह हम सबों के प्रति अपने प्रेम को, अपने प्यार को प्रकट करता है इस महान कार्य के द्वारा। इस अपार कार्य के द्वारा
प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस संसार में भेजे गए तब उनका जो उद्देश्य था, जो उनका जो मकसद था, वह था हम सबों को जीवन प्रदान करना, जीवन देना, और वह जीवन, वह जिंदगी जिसका कभी अंत न हो। और इसीलिए वह सबसे पहले हम सबों को अपनी आत्मा को प्रदान करता है, पवित्र आत्मा को प्रदान करता है, जिससे कि हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति और उसके बल को पा करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य, उसके सच्चे अनुयायी बन सकें। और वही पवित्र आत्मा हम सबों को यह अगुवाई करता है, यह रास्ता दिखाता है कि हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर को और उसके रक्त को ग्रहण करें, उसे लें और उसके पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करके हम सब जीवन को प्राप्त करें, हम अनंत जीवन पा सकें। और आज का जो पहला पाठ है जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हम लोग सुनते हैं प्रभु ईश्वर हमेशा हम सबों के प्रति दया करता है, हम सबों के प्रति वह हमेशा कृपा प्रदान करता है। और इसी दया और इसी कृपा को प्रदान करने के लिए वह मूसा को एक जरिया बना करके भेजता है, जिससे कि वह अपने चुने हुए लोगों को रास्ता बता सके, उनकी अगुवाई कर सके। और मूसा प्रभु ईश्वर के बताए गए वचनों के अनुसार उनके चुने हुए लोगों की अगुवाई करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है कि वे प्रभु ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहें, उसके प्रति हमेशा ईमानदार बने रहें। लेकिन प्रायः जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, हम सब अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताने में सफल होते हैं, हमारे जीवन में कोई संकट या कोई परेशानी नहीं होती है, तो हम सब सांसारिकता की ओर चले जाते हैं। इसी तरह ये चुने हुए लोग, इस्राएली लोग भी प्रभु ईश्वर की दया से अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे, अच्छी तरह से बिता रहे थे। तब ये चुने हुए लोग प्रभु ईश्वर की दया को, उसकी कृपा को भूल जाते हैं और वे सांसारिकता की ओर चले जाते हैं। और ऐसे स्थिति में मूसा उन्हें फिर से याद दिलाता है कि प्रभु ईश्वर ने उन पर दया की है, प्रभु ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा रही है, और उस दया और उस कृपा को उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें कभी त्यागना नहीं है, लेकिन हमेशा उनके प्रति ईमानदार रहना है और उसके बताए गए सभी कार्यों के द्वारा उस पर हमेशा विश्वास, हमेशा भरोसा रखना है। और इसी भरोसे और इसी विश्वास को प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस संसार में आता है तो वह हमें याद दिलाता है कि परमपिता ईश्वर दयालु है, परमपिता ईश्वर हम सबों को जीवन प्रदान करना चाहता है। और इसी जीवन को प्रदान करने के लिए वह युग ख्रिस्त की या मिसा बलिदान की स्थापना करता है। और आज का जो सुसमाचार पाठ है उसमें हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को इसी मिसा बलिदान की स्थापना करने के लिए, तैयारी करने के लिए कहता है। और उसके शिष्य
प्रभु यीशु ख्रीस्त के मिसा बलिदान की स्थापना के लिए तैयारी करते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ एकत्र हो करके जमा हो करके यूखरिस्त की स्थापना या मिसा बलिदान की शुरुआत करता है और वह एक साधारण से रोटी को उनके सामने लेता है और उसे धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ करके तोड़ता है और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहता है, इसे तुम लोग ग्रहण करो, इसे तुम लोग लो, यह मेरा शरीर है। और उसी तरह से वह कटोरा को लेता है और कटोरे को लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे भी अपने शिष्यों को देते हुए कहता है कि तुम सब इसे लो और इसे पियो, यह मेरा रक्त है। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने प्यार, अपने प्रेम को प्रकट करता है और अपने शरीर और अपने रक्त को हमें प्रदान करता है। और जो भी प्रभु यीशु के रक्त और उसके शरीर को स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। और जब भी हम इस मिसा बलिदान का समापन करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त हम सबों को इस यूखरिस्त के द्वारा, इस मिसा बलिदान के द्वारा प्राप्त होता है, मिलता है। और यही अनुष्ठान प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त जो हम ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहण करके हम सब इस लायक बन जाते हैं, इस योग्य बन जाते हैं कि हम सब उसके द्वारा दिए गए अनंत जीवन को पा सकते हैं। तो इसीलिए आज का यह त्यौहार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र शरीर और उसका रक्त का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हम सब हर मिसा बलिदान में, हर यूखरिस्त में प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और उसके रक्त को ग्रहण करके हम लोग इस लायक, इस योग्य बन जाते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के इस मिसा बलिदान के समय हम लोग विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करें, यही दुआ करें कि हम सब यूखरिस्त के द्वारा, मिसा बलिदान के द्वारा सच्चे यीशु ख्रीस्त के शरीर को और उसके रक्त को ग्रहण करके अपने जीवन में सशक्त बन सकें, शक्तिशाली बन सकें और हर तरह उसके वचनों पर, उसकी वाणी पर, उसके शिक्षाओं पर विश्वास और भरोसा करें और हम सब उसके द्वारा दिए गए प्रेम की निशानी, जिसे मिसा बलिदान या यूखरिस्त हम सब कहते हैं, उस पर और अधिक विश्वास करें, उस पर और अधिक भरोसा करें और उसी के द्वारा हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिए गए जीवन को पा सकें और उस जीवन को हम सब अनंत काल तक प्राप्त करते रहें। इसी मतलब से हम लोग इस मिसा बलिदान के समय प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सब कोई एक साथ अपना विश्वास अपने प्रभु ईश्वर पर प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है।
वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम में से प्रत्येक विश्वासी यीशु के शरीर को खाने और उसके रक्त का पान करने के लिए बुलाया गया है। यह पवित्र यूखरिस्ट हमारे लिए ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जीने के लिए अत्यंत फलोत्पादक साधन सिद्ध हो, इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र ख्रिस्तीय समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक और नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सकें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होकर इस वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जहाँ तक संभव हो सके वे नित्य यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और ख्रिस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाएं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं और सच्चे आनंद का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमारे पल्ली में जितने भी लोग बीमार हैं, विशेषकर से जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं और अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, सबों के लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर सबों को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे और उन सबों के ऊपर अपना शक्तिशाली हाथ रखे, जिससे वे सभी बीमार लोग प्रभु ईश्वर की आशीष और कृपा से, प्रभु ईश्वर की शक्ति से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, चंगे हो जाएं और प्रभु ईश्वर के प्रेम और उसके प्यार को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अब हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने सभी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम भोज के दौरान पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की और इसे अपनी स्मृति में करने का आदेश दिया। पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा हमारा आत्मिक पोषण होता है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाएं और एक दूसरे के भाई बहन बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझ
तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सब शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही हैं यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। कण कण के और घट घट के वासी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको भजे, पावन ज्योति तुम
तुझको भजे, पावन ज्योति तुमको जपे, शपथ का तू अंतर्यामी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अब हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे
जागे रात दिन। बलिदान पर्वत पे अर्पित राजा यीशु का त्याग शांति हमें वो देने आनंद स्वर्ग का। स्वामी हो मेरे तुझ पे यकीन है, रहना हमेशा उम्मीद मेरे। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना। मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिन, जागे रात दिन। तेरा प्यार पाने को हर पल तेरा दर को जो, कोई दूजा न तेरे सिवा और क्या सोचूं। स्वामी हो मेरे तुम पे यकीन है, रहना हमेशा उम्मीद मेरे। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना। मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिन, जागे रात दिन। मैरिज बैंड शादी पुकार बिनोय माइकल, आर्यथनिल माइकल विजयन और जानसी माइकल विजयन का पुत्र विकास पुरी और जेफी वर्गीस, मिस्टर वर्गीस जोसेफ और मिसेस सिसली वर्गीस की पुत्री अलकनंदा। ये थर्ड बैंड है। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसे कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम आनंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती है परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे मत मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की सबकी माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसे पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया
यीशु क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अनंतकाल तक रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। तो उसका चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।